लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणावरणाय भगवान राघव जी के चरणों में प्रणाम, भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम,
हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के संदर्भ को प्रारंभ करें। इससे पूर्व राम कथा क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और यह एक साधारण मानव को जो कि जन्म के समय जैसा होता है वहां से कहाँ तक पहुंचा सकती है, इसकी एक यात्रा है। और यह बहुत ही बड़ा परिवर्तन जीवन में कर सकती है। तो कुछ गुरु कृपा से जो अनुभव हुआ है, जो संतों से सुना है, वो सारी चीजें हम आपस में संवाद करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सबके अंदर बैठे हुए प्रभु परमात्मा मेरे इस सुंदर गान को सुनेंगे और प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम ना गाने वाले हैं ना आप सुनने वाले हैं। ये हमेशा अपने को समझ के चलना चाहिए, क्योंकि अगर गाने वाला ये समझेगा कि मैं गा रहा हूँ तो भी अहंकार से भर सकता है, और सुनने वाला ये समझेगा कि मैं सुन रहा हूँ तो भी अहंकार से भर सकता है। तो दोनों ही भजन में बाधक हैं। इसलिए हमेशा हमें ये मान के चलना चाहिए कि जब भी हम कुछ शुभ कर्म कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे, हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा ऐसा करवा रहे हैं। जो हम अशुभ कर्म कर रहे हैं तब हम चैतन्य रूप, तब हम एकदम चेतना में हैं और वो हम कर रहे हैं। बहुत ही विलक्षण एक इसका प्रभाव जीवन में पड़ता है, और आप एक गर्व से या एक जो अहंकार से हमेशा बचे रहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और भजन में जो दो चीज सबसे ज्यादा बाधक हैं जो मुझे समझ में आई है, एक तो है काम और एक है अहंकार। जो काम से बच जाता है वो अहंकार में फंस जाता है, जो अहंकार से बच जाता है वो काम में फंस जाता है। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करें। इससे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी स्थान स्थान पर कहते हैं कि यह कथा मैंने लिखी ही नहीं, यह तो भगवान की कृपा से या भगवान मुझसे लिखवा रहे हैं। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी मही सुनावा। देखिए, हर एक चौपाई बहुत कुछ सीख दे रही है। जो मैंने अभी प्रारंभ में कहा कि जब हम कथा सुने या कहें तो हमारे मन में भाव होना चाहिए कि ये हम नहीं, हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा ये गा रहे हैं और सुना रहे हैं। इसी संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। तो समय समय पे गोस्वामी तुलसीदास जी अपने इस कार्य को किसी न किसी महापुरुष, किसी न किसी देव को समर्पित कर देते हैं कि इनके द्वारा ही मैं कर पा रहा हूं। क्यों? अहंकार से बचने के लिए, कि उनके अंदर स्वाभिमान ना आ जाए कि वो इतना बड़ा कार्य कर पा रहे। तो समय पाकर यही कथा शिवजी ने ऋषि श्रेष्ठ काकभूषुंडी जी को भेंट करी। हमको कोई वस्तु भेंट करे तो उस वस्तु में हमारा राग नहीं होना चाहिए। जब भी कोई आपको उत्तम वस्तु भेंट हो, प्रसाद भेंट हो, तो ज्यादा से ज्यादा उसका वितरण करना चाहिए। तो यही कार्य काकभूषुंडी जी भी करते हैं और करते हुए आ रहे हैं, और कल्प कल्पांतर तक करते ही रहेंगे। उस राम कथा प्रसाद को बांटते रहते हैं। तो हमें भी समय पाकर भजन का प्रचार प्रसार करना चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने कथा जो लिखी है वो हम और आपके लिए तो बाद में लिखी है। सबसे पहले उन्होंने अपने लिए स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए, अपने
को सुख देने के लिए लिखी है। हाँ, अगर उनके सुख से कोई अगर सुख लेना चाहे तो अवश्य फल ले सकता है, उसका स्वागत है। तो कथा प्रारंभ करें उससे पहले कुछ 2 मिनट हरि नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, यही नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को, पल में मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। नारद जी की वीणा पर भी, नारद जी की वीणा पर भी बजता यही सुंदर नाम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, ध्रुव और विभीषण को भी तो यही बूटी प्यारी है, ध्रुव और विभीषण को भी तो यही बूटी प्यारी है। नारद जी की वीणा पर भी, नारद जी की वीणा पर भी बजता यही सुंदर नाम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यही नाम निकलता है, ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यही नाम निकलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, प्रहलाद इसी को जपते थे, प्रहलाद इसी को जपते हैं निशिवासर 8 याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम,
हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले गणेश जी की वंदना की, फिर अनेक देवों की वंदना करते हुए उसके बाद नाम की वंदना करी, क्योंकि भगवान का नाम जो कार्य करता है वही कार्य भगवान भी करते थे। तो अभी तो भगवान को हम देखें ऐसा संभव नहीं, पर नाम को हर एक व्यक्ति देख सकता है, सुन सकता है, गा सकता है। इसके भरोसे वह वही कार्य सफल कर सकता है जो वो भगवान के भरोसे कर सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले नाम महिमा करी। बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम करी। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेति उपदेशु। तो राम नाम की ऐसी महिमा है, जो भी गाएगा, जो भी सुनेगा और जो भी समझेगा उसका कल्याण होगा, और कल्याण मंगल चहुदिशि। भाई कुभाई अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। नाम भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस में जपो, चाहे प्रमाद में जपो, वो मंगल ही करेगा। हाँ, जब मंत्र की बात आती है तो उसके कुछ नियम बताए गए हैं शास्त्रों में, उसका पालन करना चाहिए। पर जब नाम की बात आती है, ये बहुत बड़ा विषय है कि कभी कभी लोग चलते फिरते नाम जपते हैं, लोग कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, नाम और मंत्र दोनों विभिन्न विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं। भगवान का नाम जो राम है वो महामंत्र भी कहा गया है और नाम भी कहा गया है। अगर आप इसको माला के साथ नहीं जप रहे, ऐसे ही जप रहे हैं, तो ये नाम है। पर जहां आपने माला हाथ में ले ली तो फिर इसके कुछ नियम बन जाते हैं, फिर आपको उन नियमों का पालन करना चाहिए। पर अगर आप नाम जप रहे हैं तो आप कैसे भी भाई को भाई अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। तो सारी दिशाओं में मंगल होता है नाम के जप से, ये इसका ऐसा प्रभाव है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। कहे हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल जन सुख मानी। शंभो कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो रामचरितमानस में लिख रहा हूं, यह भगवान शिव ने यह चरित किया है। उन्होंने इसको सबसे पहले माता को सुनाया, और वही संवाद जो उनके आपस में हुए थे उसी को मैं लिपिबद्ध कर रहा, जिसको गाकर, सुनकर और समझकर
जन जन का कल्याण होगा। भजन करने से, कीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से कल्याण तो होता ही है। एक सुंदर भजन भी है, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, 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 पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, चाहे तुम पवित्र हो या पतित हो, या आप किसी साधना से बहुत उच्च शिखर पर भी क्यों ना पहुंच गए हो, तब भी कीर्तन करना चाहिए। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। तो भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि इसको करने वाला धीरे 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 अपने जीवन को रूपांतरित कर देता है। कागा से हंस बन सकता है, पर निरंतर 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 करते रहना है। सभी जगत के काम करते हुए भजन में लगे रहना है। सभी धर्म में जो भी आप करते हो वो आपके भाव पर निर्भर है। आप कुछ भी व्यवसाय करते हो, अगर आपका भाव है कि आप व्यवसाय करके जो कमाते हैं वो आप अपने परिवार को नहीं पाल रहे, परिवार के रूप में जो उनके अंदर परमात्मा विराजमान है आप उसकी सेवा कर रहे हैं, अगर इस भाव से अगर आप जिंदगी भर नौकरी भी करते हो तो वो आपका भजन है। भाव प्रधान है कि आप किस भाव से किसी भी कार्य को संसार में करते हैं। इसलिए गृहस्थ में रहकर, संसार में रहकर भी आप 24 घंटे भगवान के भजन में रह सकते हैं। उसका ये एक उदाहरण है कि जो भी आप करते हो, आप अगर अपने छोटे से बच्चे की मालिश भी कर रहे हैं तो आप अगर ये समझ के कर रहे हैं कि अपने बच्चे की मालिश कर रहा हूं तो आप संसार में हैं। पर अगर आप उसी को ये सोच के कर रहे हैं कि इसके अंदर जो परमात्मा मेरा विराजमान है मैं उसकी सेवा कर रहा हूं, तो आपको मंदिर में सेवा करने की जरूरत नहीं, आपको अपने उसी बच्चे के पैर दबाने से वो पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि भाव प्रधान है। भाव वहां पर जैसे ही परिवर्तित हुआ आप भजन में प्रवेश कर गए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो जो भी आप जीवन में कर रहे हो, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, क्या कहा कि सकल संसार को वो राममय मानते हैं और सबको प्रणाम करते हैं। उसका अर्थ यही है कि जीवन जीते हुए इस तरीके से जिए, इस तरीके से जिए।
आपको अगर कोई गाली भी दे रहा है तो आप ये मान के चलिए कि इसके अंदर बैठे हुए परमात्मा मेरे से कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे को कुछ ऐसा अटपटा कह के कुछ करवाना चाह रहे हैं। तो देखिए आपको ना क्रोध आएगा, मतलब आनंद आपका हमेशा अखंड बना रहेगा, आपको कोई भी क्रोधित विचलित नहीं कर सकता। तो ऐसा भाव गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार त्रेता जोग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार भगवान शिव त्रेता युग में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए। क्यों? राम कथा सुनने के लिए। भगवान शिव जिन्होंने खुद राम कथा का प्राकट्य किया हो, वो भी राम कथा सुनने गए। क्यों? क्योंकि जीव मात्र को ये समझा रहे हैं कि आप कितने ही बड़े पद पर क्यों न चले जाएं, आपने ही उस पंथ की स्थापना क्यों न करी हो, लेकिन कभी कभी आपको भी श्रोता बन के सुनना चाहिए, क्योंकि श्रोता की भी अपनी महिमा है। और साथ में भवानी सती मैया भी गई। गोस्वामी जी ने लिखा, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार भगवान शिव माता सती के साथ अगस्त्य जी के आश्रम गए राम कथा सुनने के लिए। अगस्त्य जी ने देखा कि भगवान शिव साक्षात माता के साथ उनके द्वार आए हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी पूजा करी। उसके बाद राम कथा सुनाई। भगवान शिव ने बहुत प्रेम से राम कथा सुनी और बहुत आनंदित हुए। परंतु माता ने आनंदित होकर राम कथा नहीं सुनी। देखिए, एक चीज हमेशा स्पष्ट रखिए, बिल्कुल स्पष्ट, जो भी देव, ऋषि, ज्ञानी, महात्मा कुछ भी कथा में कर रहे हैं तो केवल और केवल मनुष्य को समझाने के लिए कर रहे हैं। उन्हें सब ज्ञान है, तो कभी भी उनमें ये भाव नहीं रखना चाहिए कि इन्होंने ऐसा किया। इस भाव से कथा नहीं सुननी चाहिए। माता ने जगत को समझाने के लिए कथा कैसी सुननी चाहिए, इसलिए ये ऐसी लीला करी। तो माता ने पूर्ण रूप से कथा नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि जब ऋषि उनकी पूजा कर रहे थे तो माता को लगा कि जो खुद ही हमारी पूजा कर रहा है वो हमें क्या कथा सुनाएगा, और मेरे पति जो इतने बड़े ज्ञानी हैं, मैं उनसे ही कथा सुन लूंगी। तो कथा सुनी नहीं। भगवान शिव ने बहुत प्रेम से कथा सुनी और कथा सुनकर राम जी के भाव में प्रवेश कर गए और आनंदित हुए और मन मन में सोचने लगी कि भगवान के दर्शन और हो जाते तो आनंद हो जाता। जाते समय ऋषि वर से कहा कि मांगिए, आपको क्या वरदान चाहिए। उन्होंने राम जी की
भक्ति मांगी और उन्होंने उन्हें भक्ति प्रदान करी। क्योंकि किसी की भी भक्ति चाहिए, शिव की शरण जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शिव एक ऐसा तत्व है जो बहुत ही रहस्यमय है। आनंदमय तो है ही, पर रहस्यपूर्ण है। शिव तत्व को समझना बहुत बहुत ही मुश्किल। तो भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और चले। जैसे ही आकाश मार्ग से जा रहे थे कैलाश वापस, तो जैसे कि त्रेता युग था तो भगवान राम धरती पर अवतार ले चुके थे और वो अपनी लीला कर रहे थे। उनकी लीला में उस समय जो चल रहा था वो ये था कि माता सीता का हरण हो चुका था और भगवान वन वन विलाप कर रहे थे। पेड़, पहाड़, सभी कंदराओं, गिरी कंदराओं से पूछ रहे थे, क्या तुमने वैदेही को देखा है? क्या तुमने सीता को देखा है? तो ये सब जब आकाश मार्ग से जाते हुए भगवान शिव और माँ ने देखा तो भगवान शिव तो अति प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें तो पता था कि यह लीला चल रही है। उन्होंने जय सच्चिदानंद जग पावन ऐसा कहकर भगवान को दूर से ही प्रणाम किया। हमें और आपको भी, चाहे आपका कितना ही घनिष्ठ संबंध क्यों ना हो, जब पता लगे कि आपका वो मित्र या आपका वो व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि आप अगर उसके पास जाएंगे तो ये भेद खुल सकता है, तो आपको दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो भगवान ने दूर से ही प्रणाम किया, पर माता को संशय हो गया। संशय क्या? कि जो एक पत्नी के वियोग में जंगल जंगल भटक रहे हैं वो भगवान कैसे हो सकते हैं, और मेरे पति भगवान शिव जिनको सकल संसार पूजता है, मानता है, वो उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा कैसे? मन में संशय प्रकट हो गया। और संशय, गीता कहती है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, लेकिन वही गीता कहती है संशय आत्मा विनश्यति। संशय आत्मा का भी नाश कर देता है, इसलिए कभी संशय में नहीं रहना चाहिए। माता को संशय हुआ, बाबा ने बहुत समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये भगवान हैं जिनको मैंने प्रणाम किया है, मैं इन्हीं की लीलाओं का स्मरण करता हूँ और आनंदित रहता हूँ। पर माता को विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राम कथा नहीं सुनी है। यही, ये माता को विश्वास नहीं हुआ, ये तो केवल लीला है। माता समझाना चाह रही है कि कलयुग में जीव का भी ऐसा ही हाल होना है। हमने भी अपने ग्रंथ पढ़े नहीं, राम कथा पढ़ी नहीं, और हमें कोई भी कुछ भी, किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ भी कह देता है, हम सब भड़क जाते हैं। इसका यही कारण है। संशय का मूल कारण है कि हमने अपने ग्रंथ नहीं देखे। माता को बहुत समझाया पर माता ने नहीं सुनी। तब भगवान शिव ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो कीन जाहि परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहहु पट छाही, जब लगी तुम एहु मोहि पाही। भगवान शिव ने कहा कि अगर तुम्हारे हृदय में विश्वास नहीं है तो आप जाओ और परीक्षा ले लो। मैं तब तक यहीं पर बैठकर विश्राम करता हूं और भगवान का नाम स्मरण करने लगे। यह संदर्भ गुरु कृपा से जो मुझे समझ में आता है वह यह है कि जब भी परिवार में प्रतिकूलता आए, लोग आपकी बातें समझाने पर भी ना समझें, तब आपको केवल भजन का आधार लेना चाहिए। कुछ कोशिश करिए समझाने की,
पर अगर जब नहीं समझ रहे तो होई है जो ही राम रचि राखा। बैठिए, कहाँ बैठना है। आप देखिए, एक एक शब्द जो हम अभी ये चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी में नहीं कर रहे, इसलिए मैं बहुत गहराई में, जहां तक मुझे अनुभव में आता है वो आपको बताऊंगा। भगवान शिव जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं वो आम का वृक्ष नहीं है, वो पीपल का वृक्ष नहीं है। किसका वृक्ष है? बट का वृक्ष। बट के वृक्ष को विश्वास कहा गया है। तो साक्षात विश्वास के नीचे भगवान शिव नाम जप कर रहे हैं। तो ये कहना है उनका कि जब भी आप नाम भगवान का जप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो पूर्ण विश्वास की छांव में बैठकर आपको जप करना चाहिए। तभी परिवार का भी और आपका भी कल्याण होगा। तो भगवान नाम जप करने लग गए। माता परीक्षा के लिए प्रस्थान कर गई कि राम जी की परीक्षा लूंगी। तो भगवान शिव ने मन ही मन सोचा कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। आह, जब आपके परिवार में प्रतिकूलता हो, आपके इर्द गिर्द प्रतिकूलता हो, समाज में प्रतिकूलता हो, भरसक प्रयास करिए कि ये सारी चीजें दूर हो। पर नहीं हो रही है तो केवल और केवल भजन का आधार, केवल और केवल। और कहां पर? बट के नीचे भगवान शिव बैठे हैं। ये समझाना चाह रहे हैं कि विश्वास के छांव में बैठकर ही भगवान का नाम जप करें, तभी कुछ क्रांति आएगी और कुछ शुभ होएगा। तो भगवान शिव नाम जप में लीन हो गए और माता परीक्षा के लिए चल दी। माता ने सोचा, विचार किया कि किस यही विधि परीक्षा भगवान की ली जाए। तो तब हृदय में विचार आया कि अगर ये भगवान होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, और नहीं होंगे तो ये मुझे सीता समझकर मेरे पास आएंगे। माता ने सीता का रूप, माँ सीता का रूप बनाकर भगवान के सामने गई। तो भगवान ने देखते ही प्रणाम किया और पिताजी समेत अपना नाम लेकर माता को प्रणाम करते हुए कहा, माता आप इस जंगल में अकेली घूम रही हैं, मेरे पिता भगवान शिव कहाँ हैं? इतना सुनते ही माता घबरा गई कि ये क्या हुआ। तब मैया जैसे ही जिस ओर जाए, भगवान ने वहां पर अपना विराट रूप दिखाया। जिस ओर जाए वहां उस ओर राम लखन जानकी, जिस ओर जाए उस ओर राम लखन जानकी। जहां को माता जाए वहीं को अपना रूप दिखाया। तो माता एकदम घबरा गई और वहीं पर बैठ गई। जैसे ही माता घबराई, भगवान ने अपनी माया शक्ति वापस ली और माता पुनः भगवान शिव के पास, और भगवान शिव राम नाम जप कर रहे थे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। जैसे ही मैया ने प्रवेश किया, भगवान शिव ने आंख खोली और देखा कि मैया आ गई हैं। पूछा कि आपका संशय दूर हो गया? तो मैया ने कहा जी। तो भगवान ने पूछा कि आपने किस विधि भगवान की परीक्षा ली, वो बताइए। माता ने कहा
कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। माता ने कहा, प्रभु मैंने भगवान की कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो केवल आपकी तरह जाकर प्रणाम किया। भगवान शिव को संदेह हुआ कि मेरा इतना समझाने पर जब सती मैया नहीं मानी तो वहां जाकर केवल प्रणाम किया, ऐसा कैसे हो सकता है। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। भगवान शिव ने जैसे ही संदेह हुआ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तब आंख बंद करके ध्यान में गए और सब देख लिया कि भगवान की परीक्षा लेते समय मैया ने सीता माता का रूप बनाया है। जैसे ही देखा तो भगवान शिव ने मन ही मन ये संकल्प लिया कि आपने मेरी माता का रूप बनाया, आज से आपका और मेरा पति पत्नी का संबंध समाप्त। आज से आप मेरे लिए पूजनीय हैं, क्योंकि आपने मेरी माता का रूप लिया है। आज से मेरे लिए आप माता के समान हैं। भगवान शिव जो कण कण में व्याप्त हैं, चाहते तो बिना ध्यान में जाकर भी पता कर सकते थे, पर यहाँ पर भगवान शिव ध्यान में क्यों गए। हर एक चौपाई, मैं फिर से कह दूं कि हर एक चौपाई अपने अंदर बहुत ही बड़ा रहस्य समेटे हुए है, हर एक चौपाई। पर जहां तक मुझे अनुभव आता है वो मैं आप लोगों के लिए कहूंगा। भगवान ध्यान में क्यों गए। भगवान चाहते तो अपने विराट रूप से, जिस रूप से वो व्याप्त हैं कण कण में, पता कर सकते थे। नहीं, उन्होंने ध्यान को ही अपना मार्ग चुना कि मैं ध्यान से जाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि हर एक छोटी छोटी समस्या के लिए बहुत बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। उन्होंने अपने उस विराट रूप से उस चीज को नहीं हल किया, उन्होंने अपने एक छोटे से ध्यान से उसको पता लगाने की कोशिश करी। इसलिए जब भी कभी जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आए, तुरंत भगवान को याद नहीं करना चाहिए। वो आपके पास ब्रह्मास्त्र है, उसको तो प्रेम से याद करिए, उसको तो आनंद में याद करिए, उसको तो खुशी में याद करिए। दुख में क्या परमात्मा को याद करना। दुख से तो बिल्कुल खुद योद्धा बन के उसको लड़िए, बल परमात्मा अवश्य देगा। लेकिन ऐसे बार बार बिल्कुल जरा सा दुख आए और लगे पुकारने, नहीं। जब जीवन में आनंद बरसे तब पुकारो परमात्मा को, तब मिलने के ज्यादा चांस रहते हैं। दुख में तो आधा ध्यान दुख में रहता है, परमात्मा तो केवल थोड़ा सा माध्यम होता है कि परमात्मा को पुकार रहे। दुख से योद्धा की तरह लड़िए, और जब सुख आए तब ऐसे पुकारिए परमात्मा को कि बस तब जीवन में आनंद आएगा। तो भगवान शिव ने भी यही करा। ध्यान में जाकर ही भगवान ने माता ने क्या रूप बनाया उसको देखा, ना कि अपने विराट रूप से उसका पता करा। क्योंकि बात छोटी सी है, उसको किसी और तरीके से अगर जाना जा सकता है तो उसी से करना चाहिए। भगवान शिव ने जैसे ही मन में संकल्प लिया कि आज से आपका और मेरा पति पत्नी का संबंध समाप्त, आज से आप मेरे लिए मां की तरह पूजनीय हैं, ऐसा संकल्प लेते ही आसमान से पुष्प वर्षा होने लगी। सभी देवता जय जयकार करने लगे और
माता को यह संदेह हो गया कि भगवान ने कुछ न कुछ ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, तभी ये पुष्प वर्षा हो रही है। उसके बाद माता और भगवान शिव वापस कैलाश चले गए और आंख बंद करी और समाधि में चले गए, भजन में चले गए। जब भी जीवन में कुछ ऐसा कठोर निर्णय, कुछ ऐसा शुभ संकल्प आप करते हैं जो आपके सामर्थ्य से बाहर है, तब आपको तुरंत भजन में प्रवेश कर जाना चाहिए। भजन से आपका वो सामर्थ्य वापस आएगा, वो आपको बल मिलेगा। इसीलिए एक सुंदर भजन भी है, भजन करा ओही तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा ओही तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहें अपना, भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहें अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, भजन करा करी के रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कि ये जो संतों की लाइन है ना, इनको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। कई लोग बिल्कुल निराश हो जाते हैं कि संसार में कोई अपना नहीं है, सब बेकार है। नेगेटिव वे में नहीं। जो ये कहता है संसार में सब बेकार है, कोई किसी का नहीं, ध्यान रखिए वो व्यक्ति किसी का नहीं है। संसार परमात्मा ने तुम्हारे लिए बनाया है भैया। बाप की, परमात्मा पिता है ना हमारा, तो संसार को बाप की जागीर समझ के संहार करना चाहिए, इसका पोषण करना चाहिए और इसमें रहकर आनंदित होकर उसका चिंतन करना चाहिए। तो यहाँ पर वो संदर्भ नहीं है कि संसार में कोई हमारा नहीं है। यहाँ पे वो संदर्भ है कि ये संसार तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। आपको केवल प्रयोग के लिए मिला है, ये ध्यान में रखकर इसका आनंद पूर्वक प्रयोग करिए। वरना कौन किसका नहीं है भैया। आपका आज तक कितने लोगों ने मदद किया होगा कि वो आपके नहीं है, हैं? अगर आप फिर भी कहेंगे कोई किसी का नहीं है तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिलता। इसलिए कृतज्ञ बनिए, सब आपके हैं। पर भगवान जो संत महापुरुष हैं, उनकी जो वाणियां है ना, उनको समझना बहुत कठिन है। आप उसको किसी भी संदर्भ में समझ सकते हो, पर मेरा वही प्रयास रहता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो आपको निराश लटका हुआ ऐसा नहीं बनाना चाह रहे, वो आपको प्रसन्न बनाना चाह रहे। इसीलिए सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी अब करब सेवकाई। यही से उद्धार तब होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा वही तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। भजले से स्वरूप बोध होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा वही तवन होई हो,
जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन करा वो ही तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। तो भैया भगवान शिव समाधिस्थ हो गए, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव ने जैसे ही आंख बंद करी वो समाधि में चले गए। आपको और हमें भी ये समझना चाहिए कि हम जब भी सहज रूप में प्रवेश करते हैं तो हमारे मन के भाव और मन स्थिति क्या रहती है। उस समय जो हमारे मन के भाव और मन स्थिति रहती है वो ही हम हैं। आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं, किसी से क्रोधित हैं, तब आपके अंदर क्रोध है, तो आप वो नहीं है। जब आप सहज हैं, आप में ना क्रोध है, काम है, मद है, मोह है, कुछ भी नहीं है, आप सहज हैं, बैठे हुए हैं, तब आपकी मन की गति जो है वो आप है। तो भगवान शिव जब सहज रहते हैं, सहज होते हैं, तो समाधि में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि समाधि और भगवान शिव दोनों का स्वरूप एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही। तो भगवान शिव अखंड समाधि में चले गए। माता जान गई कि बाबा ने कुछ कठोर प्रतिज्ञा ले ली है, और भगवान शिव की सेवा करने लग गई। सेवा करते 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 बहुत बहुत कल्प बीत गए। कितने कल्प बीत गए? 87,000 वर्ष तक भगवान शिव समाधिस्थ अवस्था में चले गए। पर एक दिन कैलाश में बिल्कुल शांत वातावरण के बीच एकदम कुछ एक मधुर ध्वनि सुनाई दी। क्या? राम राम राम। जैसे ही ये ध्वनि मैया के कान में पड़ी, माता जान गई कि भगवान शिव समाधि से बाहर आ गए। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। जाई शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शिव जैसे ही राम नाम का सुमिरन करते हैं, माता जान गई कि भगवान शिव जाग गए। तुरंत आई, चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने सन्मुख आसन दिया। श्रेष्ठ जब कुछ भी कार्य करते हैं तो उनके एक एक कार्य में कुछ रहस्य छिपे होते हैं। भगवान शिव ने सन्मुख आसन दिया, जबकि पत्नी का स्थान जो है वो वामांग में होता है। सन्मुख इसलिए आसन दिया क्योंकि अपने से बड़े का स्थान सन्मुख होता है। और माता सीता का रूप बनाया था, तब से भगवान शिव ने संकल्प लिया था कि आज से आपका और मेरा पति पत्नी का संबंध समाप्त, आज से आप मेरी माता तुल्य हैं। इसलिए सन्मुख। सती कीन सीता कर वेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जैसे ही सन्मुख स्थान दिया, स्थान देते ही भगवान फिर से रघुनाथ की कथा का गान करने लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय तेह काला। जैसे ही फिर कथा का प्रारंभ किया भगवान ने, ये सोचकर कि माता का जो संशय है, देखिए जो आपका हितैषी होता है ना,
वो बार बार प्रयास करता है कि आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो। इसलिए भगवान चाहते हैं कि वो कुछ भी है, उनकी अर्धांगिनी मोहवश या माया के वश होकर उन्होंने ऐसा किया तो किया, लेकिन वो उनका संशय दूर करना चाहते हैं। इसलिए आंख खोलते ही उन्होंने शुरू से फिर भगवान के नाम का गुणगान करना प्रारंभ किया। पर जैसे ही कथा प्रारंभ करी, आसमान से कुछ आवाज आई विमानों की। देखा कि विमान जा रहे हैं सज धज कर, ध्यान फिर भटक गया। जब भी आप भजन में जाएंगे तो विकार आपको पटकेंगे, बार बार पटकेंगे, पर आपको बार बार खड़े होना है। वो अगर 1000 बार पटकें तो आपको पहले से संकल्प रखना है कि हम 1001 बार उठेंगे। व्यक्ति हारता तब नहीं है जब वो गिरता है, व्यक्ति हारता तब है जब वो सोच लेता है कि मैं तो गिर गया, मेरे से तो पाप हो गया, मेरे से तो अपराध हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तब वो हारता है, तब वो गिरता है। जीव जब जन्मा ही उसका जन्म ही काम से हुआ है, तो उसके अंदर कामनाएं कैसे खत्म हो सकती हैं। आप बार बार गिरोगे, आप बार बार गिराए जाओगे, पर आपको हमेशा भगवान के बल से और भजन के प्रताप से ये सोचना है कि मैं अगर 1000 बार भी मुझे माया गिराएगी तो मैं 1000 बार फिर खड़ा होके फिर भगवान का भजन करूंगा, फिर जो है परिवार का पालन पोषण करूंगा। किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव चीजें, कुछ भी ऐसी चीजें आपको गिराने का प्रयास अवश्य करेंगी। लेकिन आपको हमेशा एक योद्धा की तरह, और योद्धा का एक जो विश्वास होता है, उस विश्वास को बल जो देता है, वो बल भगवान का नाम ही देता है। इसीलिए जीवन में हर दिन कुछ समय भगवान के चिंतन में निकालना चाहिए। इससे हमें एक आंतरिक बल प्रदान होता है, एक आंतरिक बल हमें मिलता है। तो माना कि भगवान ने देखा कि माता सती से ऐसी भूल हो गई है, लेकिन वो उनका कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें राम कथा सुनाई। पर फिर माया ने घेर लिया और देखा कि विमान जा रहे हैं। तो भगवान से पूछा, भगवान ये विमान कहाँ जा रहे हैं। जब भी कुछ कल्याण की बातें हो, कुछ अच्छी बातें हो रही हो, तो बीच में कभी कुछ ऐसा प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि वो बातें बंद हो जाए। जैसे ही पूछा ये विमान कहाँ जा रहे हैं, भगवान शिव ने कहा कि आपके पिताजी ने एक यज्ञ की रचना करी है और उस यज्ञ में सबको बुलाया है, मेरा विरोधी होने के कारण आपको नहीं बुलाया। ऐसा सुनते ही माता ने कहा कि मैं तो जाऊंगी। भगवान ने बहुत समझाया कि देखो, बिन बुलाए, जहां बुलाया ना गया हो वहां नहीं जाना चाहिए, वहां जाने से अशुभ होता है। पर माता ने कई तर्क दिए कि प्रभु आपने ही तो कहा है, पिता के घर, गुरु के घर बिन बुलाए जाया जा सकता है। तब भगवान शिव ने कहा कि अगर सबको बुलाया हो और जानबूझकर आपको ना बुलाया हो, तब वहां भी जाने से अकल्याण ही होता है। परंतु माता ने भगवान की एक नहीं सुनी और चली गई यज्ञ में सम्मिलित होने। और दक्ष ने सबको कहा हुआ था कि कोई भी सती से नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा उसको दंड मिलेगा। तो जैसे ही माता सती अपने पिता के घर गई, कोई उनसे नहीं मिल रहा। तो ऐसा तिरस्कार देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। पर माता उनसे बहुत प्रेम पूर्वक मिली, क्योंकि माँ पर किसी का भी कुछ भी ऐसा अंकुश नहीं होता। माता की जो ममता है वो एक अलग प्रकार से काम करती है। माता ने प्रेम से उनसे मिली और आसल कुशल पूछी। फिर माता सती ने कहा कि माँ,
मैं एक बार यज्ञशाला का दर्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ भी यज्ञ होता है वहाँ पर समस्त देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। जब भी कहीं यज्ञ हो कुछ, तो उसकी परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। तो माता वहाँ गई परिक्रमा करने के लिए, लेकिन जब देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं का स्थान है और भगवान शिव का कोई स्थान नहीं, क्योंकि दक्ष ने जो यज्ञ की रचना करी थी वो करी इसलिए थी कि भगवान शिव का अपमान किया जाए। जीवन में कुछ भी शुभ कार्य आप कर रहे हैं, पर अगर किसी को अपमानित करने के लिए कर रहे हैं तो उस कार्य का यही हाल होता है जो दक्ष के यज्ञ का हो। माता को एकदम से भगवान शिव की बात याद आई और मन में क्रोध हुआ कि मैंने पहले भी भगवान शिव की बात नहीं मानी और राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए, आज भी मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं यहाँ आ गई और दोनों बार उनकी बात सत्य हुई। ऐसा सोचा और मन में अपने आप की ही एक ग्लानि हुई। जब भी हम किसी के समझाने से वो नहीं करते और हमारा कुछ नुकसान होता है तो हमें खुद से ही एक वो होने लगता है कि मैं अब जब उनके सामने जाऊंगा तो उन्हें कैसे मैं फेस करूंगा, कैसे उनके सामने में बात करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे मना किया था एक बार नहीं कई बार। तब माता को बहुत ही दुख हुआ और अपने पिता पर क्रोध आया और क्रोध आते हुए माता ने कहा कि आपके शुक्र से ही इस शरीर का जन्म हुआ है, मैं इस शरीर को नष्ट कर दूंगी। इतना कहकर उन्होंने अपनी योगाग्नि को प्रकट किया। कई लोग कहते हैं कि माता अग्निकुंड में जल के भस्म हो गई, ऐसा नहीं है। अग्नि माता को जला ही नहीं सकती क्योंकि वो आदि शक्ति है। जिनसे अग्नि प्रकट हुई है वो अग्नि उनको कहां से जला पाए। तब उन्होंने क्या करा, अपनी योगाग्नि से शरीर में अग्नि प्रकट करी। हमारे महात्मा, हमारे तपस्वी आज भी -27 -50 डिग्री में तपस्या कर रहे हैं बिना कपड़ों के। कैसे? योगाग्नि प्रकट करी हुई है शरीर में। शरीर में हर किसी के अग्नि है। एक अग्नि है जो आपका पाचन करती है, खाना खाते उसे पचाती है। एक अग्नि है जो आपको प्राणवायु संचार करने में कार्य करती है। एक अग्नि है जो आपका ब्लड फ्लो उसको फ्लो करने में कार्य करती है। तो हमारे शरीर में भी अग्नि है, पर इसी अग्नि को जब योगी लोग योग से साध लेते हैं तो कभी भी अपने शरीर को उस स्तर तक गर्म रख सकते हैं कि वो माइनस में बिना कपड़े के जी सकते हैं। तो माता ने अपने शरीर में योगाग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। और ये करने से पहले सबको चेतावनी देते हुए माँ ने कहा, सुनहु सभा सब सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काऊ, भली भांति पछताब पिताऊ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तहां स्मर्यादा, काटी उतास जीव जो बसाई, श्रवण मूद नत चलिय परा। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकार, पिता मंदमति निंदक तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह दे। तजिहं तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। माता ने सबको डबकते हुए कहा कि सभी सभासद जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिन जिन ने भगवान शिव की निंदा सुनी है, सबको उसका यथोचित फल मिलेगा और सबको इसके लिए पछताना पड़ेगा। संत, शंभु और श्रीपति मतलब भगवान विष्णु, इन तीन की निंदा जहां पर हो, अगर आप में सामर्थ है तो या तो उनकी जीभ अलग कर दो, अगर सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद करके वहां से निकल लो। क्यों? क्योंकि इसको सुनने से महापाप लगता है। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत की जो आत्मा है, ऐसे भगवान शिव की तुमने निंदा सुनी और मेरे पिताजी ने उनकी निंदा करी, तो मैं इस देह को जो कि
मेरे पिताजी के कारण संभव हुआ है, इसको मैं भस्मीभूत करती हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने हृदय में भगवान चंद्रमौलेश्वर वृषकेतु का ध्यान किया। अब यहाँ पर भगवान शिव के बहुत सारे नाम हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चंद्रमौली का ही नाम यहाँ पर क्यों सिलेक्ट किया है, क्यों चुनाव किया है? कोई और नाम भी तो कर सकते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ये रामचरितमानस लिखी है ना, ये इतना इतना रहस्यमयी है। अगर इसको समझना चाहो तो, अगर ना समझना चाहो तो फिर तो ऐसे ही शब्दावली है, पढ़ो और चलो। पर यहाँ पर भगवान का जो नाम चयन हुआ है वो हुआ है चंद्रमौली। क्यों? क्योंकि माता के हृदय में जो विषाद प्रकट हुआ है, एक जब हमारे अंदर विषाद प्रकट होता है ना, एक अलग तरीके की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, एक मतलब क्रोध की अग्नि। तो क्रोध को जो शीतलता प्रदान कर सकता है वो क्या है? वो चंद्रमा। चंद्रमा शीतलता की खान है। इसलिए भगवान शिव के उस रूप का चंद्रमौलीश्वर, आह, चंद्रमौली भगवान का मां ने ध्यान किया। वरना ऐसा भी तो कह सकते थे काल भैरव का ध्यान किया, या भगवान के कोई ऐसा विभत्स रूप जो बहुत ही भयानक है उसका ध्यान किया। नहीं, पहले से ही अंदर इतना त्रास है और उसमें भी भगवान के उस रूप का वो ध्यान करेंगे तो उसमें उन्हें कैसे राहत, कैसे मिलेगी? तब उन्होंने यहाँ पर जो चयन किया है नाम, वो है चंद्रमौली। तो मुझे जो गुरु कृपा से लगता है कि जब आपके जीवन में ऐसा विषाद प्रकट हो कि क्रोध आ रहा हो और बहुत ही मतलब भयावह स्थिति हो, कुछ ऐसा हो कि शरीर में ताप बढ़ गया हो, जो मुझे लगता है ये वैज्ञानिक शोध का विषय होना चाहिए, जिसको करना है वो करे, पर जो मुझे लगता है अगर आप भगवान के इस नाम चंद्रमौली मौलीश्वर भगवान शिव का स्मरण करते हुए उनका नाम लेंगे तो आपको जरूर इसमें राहत मिलेगी, जो मुझे लगता है। तो ऐसा कहकर भगवान का नाम लेकर माता ने अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया, पर जाने से पहले एक काम किया। क्या? माता को पता है कि भगवान शिव जिनको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो हैं भगवान विष्णु। तब माता ने सती मरत हरि संवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता ने मरते मरते भगवान श्री हरि विष्णु को याद किया और उनसे ये वर मांगा कि जन्म जन्म मैं जितने भी जन्म लूं, हर जन्म में मुझे शिव, भगवान शिव के पद में ही अनुराग हो। अनुराग का मतलब होता है ऐसा प्रेम जो समर्पण युक्त हो, जिसमें पाने की चाहत ना हो, देने देने की ही चाहत हो। तो ऐसा प्रेम उनके चरणों में मेरा जन्म जन्म बना रहे। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जाते जाते माता ने ऐसा वरदान मांगा, भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा, और इसी कारण गोस्वामी जी कहते हैं माता का जन्म हिमांचल राज के घर में माता पार्वती के रूप में हुआ। बोलिए पार्वती मैया की जय। तो माता शक्ति का फिर प्राकट्य हुआ। अब जो प्राकट्य हुआ है वो हुआ है भवानी माँ के रूप में। तो जैसे ही माता ने अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया, भगवान शिव को यह पता लगा, क्रोध आया, उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया। एक जटा उखाड़ी और उससे वीरभद्र प्रकट किए और कहा, जाओ वीरभद्र, यथाउचित सबको दंड दो जिस जिसने भी अपराध किया है। और भगवान, आपको एक बात बता दूं, भगवान शिव हमेशा शांत, सौम्य और ध्यान में मग्न रहते हैं। जो उनके
ये क्रोधी और विकराल रूप हैं, ये उनके रूप हैं, वो उन्हें प्रकट करते हैं समय समय पर। तो उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र ने सबको यथा उचित दंड दिया। फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, जो भी वहां पर उनकी निंदा सुनी है, उनको उसका दंड दिया और दक्ष को गर्दन अलग करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। मानो ये समझाना चाह रहे हो कि अगर आप कोई भी ऐसा शुभ कार्य किसी को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, उससे आपकी ही हानि होती है। हानि मतलब मस्तक, मस्तक मतलब कीर्ति, कीर्ति का नाश होता है। काट के डाल दिया। तब दक्ष ने क्षमा मांगी, उसको पुनः जीवन दान दिया। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शिव कुछ भी करने में सक्षम है। तो भगवान शिव ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। तब जब से सती ने शरीर त्यागा, भगवान के मन में विराग, वैसे विराग तो हमेशा रहता है, लेकिन एक ये है कि वो हमेशा भजन में रहने लगे। कभी राम कथा गाते, कभी राम कथा सुनाते, तो इस तरीके से विराग में प्रवेश कर गए। तब माता का जन्म राजा हिमांचल के घर हुआ और नाम रखा गया जानकी। भवानी, माफ कीजिएगा, नाम रखा गया भवानी। पार्वती, जैसे ही प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, तो नारद जी को बुलाया गया। नारद कोई और नहीं, स्वयं भगवान की ही विभूति है। कई लोगों ने नारद जैसे ही नाम आता है तो हंसी उड़ाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। नारद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भक्तों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, स्वयं भगवान की ही विभूति है, जिन्होंने भक्ति पर ग्रंथ लिखे हैं। नारद वो सदगुरु हैं कि जब वो विष्णु लोग जाते हैं तो भगवान विष्णु उन्हें प्रणाम करते हैं। जब वो शिव लोग जाते हैं तो भगवान शिव उन्हें तात कहकर संबोधित करते हैं। जब वो विष्णु लोग जाते हैं तो भगवान विष्णु भी उन्हें तात कहकर संबोधित करते हैं। वो तत्व है नारद। और नारद जो कह देते हैं वो होता है। तो नारद जी को बुलाया और कहा कि इनका नामकरण करो। उन्होंने नाम बताए, उमा, अंबिका, भवानी, पार्वती, इन नामों से इनको बुलाया जाएगा। इनका बहुत ही उज्जवल भविष्य है, इसके कारण आपकी युगों युगों तक कीर्ति बनी रहेगी, ऐसा कहा। और उसके बाद जब उन्होंने पूछा कि इसको वर कैसा मिलेगा, तब नारद जी ने कहा, जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिले परिहस्त असी रेख। ऐसी रेखा पार्वती जी के हस्त में है कि इनको जो पति मिलेगा वो जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम होगा, नग्न अमंगल वेश। जैसे ही सुना माता पार्वती गदगद हो गई, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें स्मृति थी। पर माता पिता बहुत दुखी हुए कि इतनी सुंदर पुत्री और उसके भाग्य में इतना भयानक वर।
जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वे। तब कहा कि नारद जी कुछ ऐसा उपाय बताइए कि इनका शुभ हो। तब नारद जी ने कहा, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो जो इनके वर में आपको दोष लगते हैं, ये सारे के सारे भगवान शिव में हैं। और शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। कहा कि इनको तपस्या करनी होगी, तपस्या करके भगवान शिव का वर्ण, भगवान शिव से इनका विवाह होगा तो ही इनका कल्याण निश्चित है। क्योंकि शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। यह विवाह सब विधि से कल्याण होगा। तब माता ने तपस्या प्रारंभ करी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उर धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु, पति पद सुमेरी तजेऊ सब भोगु। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाते मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सोही खाई। 3000 वर्ष तक माँ ने बेलपत्र खाया। बेलपत्र क्यों? क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत पसंद है। बेलपत्र में 3 पत्ते होते, रा और राम। तो माता ने इस तरीके से कठोर तप किया। सप्त ऋषि आए, अस तप काहु न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। कहा, भवानी ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया जैसा तप आपने किया। जाओ, आपको शिव जी अवश्य मिलेंगे। ऐसा वरदान देकर सप्त ऋषि चले। तो आकाशवाणी ने कहा था कि जब आपको सप्त ऋषि मिल जाएं, तब माँ भवानी आप ये जानना कि आपको भगवान शिव अवश्य मिलेंगे और आप अपने घर वापस चली जाना। परंतु जब से माता ने शरीर त्यागा था, तब से जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। भगवान शिव तब से समाधि अवस्था में चले गए। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। कतहु मुनहि उपदेश सुनाही, कहीं पे मुनियों को उपदेश देते हैं, कहीं पर उपदेश सुनते हैं। तो भगवान का ऐसा प्रेम देखकर नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान राम सन्मुख प्रकट हो गए और तब भगवान शिव से कहा कि शिव जी, आपने इतने दिन बीत गए, जब से माता सती ने शरीर त्यागा, तब से आप मेरे नाम का जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सुना रहे हैं। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, भगवान विष्णु ने कहा
कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दीजिए। शिव जी बोले, प्रभु उचित तो नहीं, पर ठीक है, मांगिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप पार्वती से विवाह कीजिएगा। तब शिव जी ने कहा, उचित तो नहीं, क्योंकि एक बार विवाह मैंने करके देख लिया है, पर अगर आप कहते हैं, कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही। भगवान शिव ने कहा, यह उचित तो नहीं, पर अगर आप कहते हैं तो ठीक है। सिर धरिया यसु करी तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। क्यों? बाबा ने कहा कि सिर, मैं आपके इस वचन को सिरोधार्य करता हूं, मैं अवश्य विवाह करूंगा। और देखिए, माता पार्वती की परीक्षा सप्तऋषियों ने ली और कहा कि कहाँ आप उन बावरे के लिए इतनी तपस्या कर रही हो? विष्णु जी को देखो, सभी ऐश्वर्यों के धाम, इतने सुंदर हैं, आप उनसे विवाह क्यों नहीं कर लेती? तब माता पार्वती ने कहा कि मैं यह जन्म नहीं, अनंत जन्मों तक भी अगर भगवान शिव से विवाह नहीं होगा तो मैं कुंवारी ही मरूंगी, लेकिन भगवान शिव के अलावा किसी को नहीं वरूं। ऐसा सुनते ही सप्त ऋषियों ने कहा कि जाओ, तुम्हारा विवाह भगवान शिव से ही होगा। तो ऐसा कहकर सप्त ऋषि चले, माता अपने घर वापस गई। और अब देवताओं के मन में हुआ कि भगवान शिव का विवाह कैसे किया जाए, शिव जी तो समाधि में है। तब सभी लोग मिलकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा कि भगवान शिव की विवाह की तैयारी करनी है, पर भगवान शिव तो समाधि में लीन है, तो कैसे उनका विवाह किया जाए? तब देखिए, देवता लोगों को भगवान शिव के विवाह की नहीं है, उन्हें जो ताड़कासुर त्रास दे रहा है, उस त्रास से उन्हें मुक्त होना है। क्योंकि उसने जो वरदान मांग रखा है वो यह मांग रखा है कि भगवान शिव के शुक्र से जिसका जन्म होगा उसी से हमारा वध होगा। तो देवताओं को पता है कि भगवान शिव विवाह करेंगे, उनका पुत्र होगा, तभी ये राक्षस मरेगा और हम फिर से अपने भोग विलास में लगेंगे। इसलिए वो परेशान है और चलते हैं कहाँ? भगवान ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका मेरे पास कुछ निराकरण नहीं है, चलिए भगवान विष्णु के पास। विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि हम सब भगवान शिव के पास ही चलते हैं, चलो भगवान शिव के पास। परंतु उन्होंने कहा, शिव जी तो समाधि में लीन है, उनकी समाधि कैसे उन्हें बाहर किया जाए? तब सभी देवताओं को डर हुआ कि जो भी समाधि में बाधा करने जाएगा उसका नाश निश्चित है। सभी लोग चिंतन और मनन करने लगे और भगवान का सुमिरन करने लगे। हम भी आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। आगे की कथा फिर जब भी समय होगा अगले शनिवार या रविवार फिर प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक बहुत ही सुंदर भजन के साथ आज की कथा को समाप्त करते हैं।
कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, ओ नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, ओ नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, ओ नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू, है गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण हैं, क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण हैं। तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार है, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, ओ नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तन तनु। कर दे ठाट एक बार मुझे निहार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, ओ नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कथा विसर्जन होत है श्री शंभुनाथ हनुमान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।